पंखे पर लगाएंगे प्लेट और कप और इससे हमारा बिजली का बिल इस गर्मियों में हो जाएगा बिल्कुल आधा। पंखे हमारे नहीं जाएंगे मैकेनिक के पास किस तरीके से और क्या है इसका तरीका, हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। इसी तरह से रमज़ान जी 2 दिन के फासले पर है और हम करेंगे अपने कामों को आसान, राशन को करेंगे सेट और इस तरीके से छोटे छोटे कामों को अंजाम देंगे ताकि हम रमज़ान के दौरान जो है अपने इबादत को भी आसानी से कर सकें और हमें परेशानी भी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ू टिप्स जो कि आपकी बचत करने वाली हैं। बिल्कुल, टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और 12 असूल आपको अपनी लाइफ के आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे पास होते हैं इस तरह के कार्डबोर्ड और हमने ले लेना है एक गिफ्ट रैपर। इनको कर लेंगे रैप और उसके बाद जी हमारे पास बच्चों की ये कॉपियाँ होती हैं, जब वो ख़त्म हो जाती हैं और वो नई ले लेते हैं तो इनके गत्ते हमने करने हैं यूज़। इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें और इस तरह आप इसको लगा लें ग्लू गन की मदद से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अच्छा, मेरे सुनने से ज़्यादा आप इस पे फोकस करें ताकि आपको सारी बात आराम से समझ में आ सके। अब ये मैंने बना लिए हैं और इनको कर लिया है मैंने कवर। कवर करने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि ग्लू गन की मदद से एक डब्बे पे इस तरह उल्टा करके उस पर लगा दूँगी और ये जी इसके स्टैंड बन जाएंगे। 4 मैंने बनाए थे और चारों को लगा दूँगी और एक को मैंने कर लिया था, पांचवा जो मैंने बनाया उसके मैंने 4 छोटे पीस कर लिए। अब मैं पहले इसको अच्छे से फिक्स कर दूँगी और इनके चारों तरफ भी मैं लगा दूँगी ग्लू को और ये मेरा एक ज़बरदस्त सा बन जाएगा। अब जो मैंने दूसरा लिया था, बिल्कुल ये जो हमने जूते का डब्बा लिया था, इसको मैंने जो है वो नीचे रख देना है और इन पिलर्स को इनके अंदर, और अब मैं इसको भी स्टिक कर दूँगी ग्लू की मदद से। और उसके बाद जो इसके साइड्स के पार्ट्स, इसको भी मैं कर दूँगी साइड्स के पार्ट्स को ग्लू की मदद से और ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, जिस तरह की मैं कर रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको अटैच कर लेना है और आपने देख लेना है कि अगर आपको लगे कि ये ग्लू कम लगी हुई है और ये हिल रहा है तो आप इसको अच्छे से इसको दोबारा से स्टिक कर दें। और उसके बाद आपने थोड़ी सी चारों तरफ लगा देनी है ताकि ये आपका मजबूती से फिक्स हो जाए, क्योंकि जब हमने इस पर चीज़ें रखनी होती हैं तो ये हमारा जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाना चाहिए। ये एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब इसके जो ऊपर के पार्ट्स हैं उस पे मैंने ये छोटे छोटे मैंने लगा दिए थे ताकि ये मैं इसके स्टैंड भी लगा सकूं। तो मैं इसको ऊपर से फिक्स कर दूंगी और ग्लू की मदद से और ये मेरा अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना लिया है और इसको आप चाहें तो अपने किचन में रखें, लेकिन मैं चाहें तो जो है स्टडी टेबल पे बच्चों की रख दें। अच्छा, मैं इसे किचन में ही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि रमज़ान में हमें काफ़ी सारे हमारे मसाले होते हैं जिनको हमें एडजस्ट करना होता है और इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी। और क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मैं बेसिकली कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ अलमारी के अंदर, और वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आप चाहें तो इसके अंदर जो है और भी चीज़ें रख सकते हैं, ग्लास वगैरह। अच्छा जी, सेकंड मैं आ जाती हूँ आइडिया की तरफ। तो यहाँ इस तरह की मैंने टेबल्स मंगाई थी, मेरे पास ये 2 हैं। इनको मैं यूज़ करूँगी बिल्कुल, इसको भी मैं एक को यूज़ कर लूँगी और इस पे भी सामान रखूँगी, किचन में यूज़ करूँगी। थर्ड की तरफ आते हैं। हमारी अलमारियों में इस तरीके से ना ये सारा सामान हमने फ़िक्स किया हुआ होता है, तो इससे क्या होता है कि हमारी काफ़ी मेस क्रिएट हो रहा होता है। सबसे पहले तो आपने कर लेनी है अलमारी को साफ़, और जिस तरह से मैंने कर लिया और ये एक खाना मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको सेट कर लिया था। अब जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं कि जो हमने ये हमारे ऑर्गेनाइज़र थे मैंने इनको यूज़ किया है और सारा सामान मैंने जो है वो सेट कर दिया था और अब मेरे ऑर्गेनाइज़र में आ गया। और यहाँ पे मैंने टेबल रख दी और इसके ऊपर मैंने ऐसे सामान रखे हैं जो कि ऊपर मेरे थोड़े से मसाले थे। यहाँ भी मैंने कार्डबोर्ड एक रखा और इसको सेट कर दिया, और इसी तरीके से नीचे मैंने ऑयल वगैरह के लिए कार्डबोर्ड रखा, उससे सेट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो इस तरह से आप अपनी अलमारियों को बिल्कुल सेट कर लेंगे। और अभी मेरे पास काफ़ी सारा सामान यहाँ पे बच गया था, लेकिन ये था कि जो मेरे बॉक्सेस थे उनको मैंने वॉश करने रखा हुआ था, तो उसके बाद मैं उसको भी कर लूँगी। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो जब आप ये सारी सेटिंग कर रहे हो, अपने मसाला जात रख रहे हो, तो अपने रीफ़िल भी कर लेना है अपने बॉक्सेस को जिसमें अपने सारे मसाले डालने होते हैं।
तो यहाँ पे मैं इनको रीफ़िल भी करती जा रही हूँ और ये मेरी सेकंड टेबल आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट उसमें आपको दिखाऊंगी कि इसका मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं रीफ़िल कर रही थी और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम फिर साथ साथ ही अपने बॉक्सेस को साफ़ भी करते जाना है, क्योंकि मैंने इसको जो है वो 15 दिन पहले रीफ़िल किया था, तो मैंने इसको वॉश कर लिया था। तो आज इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसको नीट कर लिया। इसी तरीके से मेरे सारे मसाले जो मेरे मेथी दाने मेथी वगैरह होती है उन सबको मैं फ़िल कर लूँगी। मेरे ये 3-4 बॉक्सेस हैं, इन सबको मैं फ़िल कर लूँगी। और उसके बाद जो ये हमारे पास जो है ना ये बच जाते हैं, ये जो हमारे रैपर्स वगैरह होते हैं, तो हम इनको ना इस तरीके से फेंक देते हैं, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे रख दिया। लेकिन खैर मैं इसे फेंकने नहीं वाली हूँ, बिल्कुल यहाँ पे मैंने एक रखा हुआ है शॉपर, और इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद मैंने एक शॉपर रखा हुआ है और उसके अंदर आप सारे जो है रैपर्स को डालते जाएँ। जो जो आप काम कर रहे हो तो एक शॉपर रख लें बड़ा सा, इससे आपका काम आसान हो जाता है और आपका काउंटर टॉप भी मैला नहीं होता। ठीक है जी, इस तरीके से ये मेरे सारे काम हो गए हैं। और भी मेरे पास थोड़े से बच गए थे, बिल्कुल इनको मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने इनके बॉक्सेस वॉश कर लिए हैं। ज़्यादातर मेरे पास ये पापड़ पापड़ ही बचे हुए हैं, तो इन सबको मैं रिफ़िल करूँगी। और अभी क्योंकि मैंने उनको रख दिया है धोने, आ जाते हैं अपनी मेन टिप की तरफ कि किस तरीके से हम कप और प्लेट को लगाएंगे पंखे पे और हमारा बिजली का बिल होगा आधा। आपको इलेक्ट्रिशियन की शॉप से ना या इस तरह की आपको मिल जाएंगी प्लेट्स, और इस तरह के आपको मिल जाएंगे कप। आपने ये ले लेना है और इसके सेंटर के पार्ट को प्लेट के कट कर देना है। इस तरीके से आपने कप इस पे फिक्स करना है। अच्छा जी, इसका क्या फ़ायदा होगा, हमने पहले इसको साइड से कट कर लेना है और उसके बाद हमने क्या करना है, ये प्लेट को हमने इस तरीके से कट कर लिया और उसके बाद हमने इसको लगा देना है इस तरह से अपने फ़ैन पे। अच्छा, अक्सर आपके फ़ैन पे ना ये रखे लगे हुए होते हैं कप, लेकिन प्लेट्स नहीं लगी हुई होती हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होता है, एक तो बिजली आपकी कम यूज़ होती है, ज़ाहिर सी बात है, ये रगड़ नहीं खाते। और इस तरीके से आपका जो है बिजली का बिल हो जाएगा आधा। बिल्कुल जी, ये ना तो गड़गड़ करेंगे ना ही इनमें से आवाज़ें आएंगी। तो जब ये गड़गड़ करते हैं ज़ाहिर है मट्टी फंस जाती है, तो इस तरीके से इनमें मट्टी नहीं फंसती। तो आपने इनको इस तरह से लगा लेना है, एक कप को नीचे और एक कप को ऊपर। एक तो इनकी सारी तार वगैरह जो है वो वायर सारी जो है वो फिक्स हो जाती हैं, और फिर वो जो है ना आपस में रगड़ नहीं खा रही होती हैं, क्योंकि खुली होती हैं, तो जब पंखा चलता है तो वो आपस में रगड़ खाती हैं। इस तरीके से नहीं होता और फिर आपका ये काम हो जाता है आसान और आपका बिजली का बिल हो जाता है आधा। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।